ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। हरि ओम। हम अथ श्री गणेश पुराण पाठम हम करिष्यामि। तो पिछले चीज़ में हमने देखा जाना कि जिस प्रकार से गणेश जी का मृत्यु हुआ था और कैसे उनका दोबारा जन्म हुआ था, इससे संबंधित विषय को वहाँ पे चर्चा की गई थी। अब आगे इसमें आनंदोत्सव का समारोह मनाने की बात है। इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड हैं, उनको मतलब हमारे आंगनबाड़ी सेंटर पे ऐसा मतलब दिया जाता है सहयोग, ताकि वो अच्छा से अपना न्यूट्रिशनल और उनका जो हेल्थ है सही हो सके। इसी तरीके से जब छोटे बच्चे का जन्म हुआ तो आनंदोत्सव मनाया जाता है। तो यह एक संदर्भ यहाँ से लिया गया है कि अब आनंदोत्सव का समारोह मनाया जाएगा। अब भारी आनंदोत्सव मनाया जाने लगा। देवगण दुंदुभिया बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, गंधर्वों ने मधुर ध्वनि में गीत गाए और अंतरिक्ष से दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। प्रकृति में भी उल्लास छा गया। वन और नगर सब वैभव से संपन्न हो गए। सर्वत्र वृक्षों पर मनोहर पुष्प और मीठे फल लद गए। हरित तृण एवं पौधों से संपन्न हुई पृथ्वी ऐसी प्रतीत होती थी मानो उसने हरी चादर ओढ़ ली हो और उस पर बेल बूटे आदि का काम हो रहा है। देवताओं और अप्सराओं द्वारा किए जाने वाले संगीत एवं नृत्य में समस्त चराचर विश्व तन्मय हो गया। जो सुनता वही नाचने लगता। शिवगण, उमा की सहेलियां आदि ने भी उसमें भाग लिया। फिर स्वयं भगवती उमा भी आनंद में भरकर नृत्य करने लगीं। तब भगवान शंकर भी कैसे बैठे रहते, वे तो जागृति में सदैव नर्तनशील रहते हैं, इसलिए डमरू उठाया और नृत्य करने लगे। यह देखकर समस्त विश्व ही नृत्यात्मक हो गया। सभी दिशाओं में विद्यमान देहधारी आनंदमग्न होकर नृत्यरत थे। लगता था कि सारा विश्व ही नाच रहा है। इस प्रकार समस्त संसार आनंद मग्न था। सभी के दुख दूर हो चुके थे। सर्वत्र सुख शांति का साम्राज्य छा गया। जब आनंदोत्सव पूर्ण हुआ तब ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने सर्वानंद विग्रह भगवान गणाध्यक्ष का बारंबार पूजन किया तथा साथ में शिव की भी स्तुति की। तदुपरांत शिव, शिवा और गणपति से आज्ञा लेकर सभी अपने अपने धाम को चले गए। श्री गणेश जी का यह उपाख्यान सब प्रकार से अभिष्ट पूर्ण कराने में समर्थ है। इदं सुमंगलाख्यानम यह शृणोति सुसंयत्तः सर्वमंगल संयुक्तः स भवेन्न मंगलायण। इस परम मंगलमय आख्यान को जो उपासक सुसंयत मन से सुनता है, वह समस्त मंगलों से संपन्न होता हुआ स्वयं भी मंगलों का घर ही हो जाता है। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अथ तृतीय खंड प्रथम अध्याय। शौनक का पुण्यव्रत विषयक प्रश्न है। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, हे महाभाग, सुनते हैं कि एक बार भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को किसी संतान दाता व्रत का उपदेश दिया था। वह व्रत अमोघ होने के कारण कभी निष्फल नहीं जाता। उस व्रत का अनुष्ठान करके गिरिजा नंदिनी भी सफल मनोरथ हुई थी। हे प्रभु, आप उस उपाख्यान के भी पूर्ण जानकार हैं, अतः उसे मेरे प्रति कहने की कृपा कीजिए। सूत जी उस प्रश्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कुछ देर मौन रहकर उन उमा का स्मरण करने लगे। तभी शौनक जी ने देखा कि उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल रहे हैं। सूत जी ने अपने नेत्र पोंछते हुए कहा कि धन्य हो शौनक, जो बार बार भगवान के अद्भुत चरित्रों के प्रति जिज्ञासा करते हो। तुमने जो प्रश्न किया है उससे संबंधित गाथा एक बार भगवान श्री नारायण ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी। जगजननी पार्वती के अंक यानी गोद में उस व्रत के प्रभाव से साक्षात अव्यक्त पर ब्रह्म ही व्यक्त हुए थे। प्राचीन काल की बात है, जब शैलपुरी के साथ भगवान शंकर का विवाह हुआ, कुछ ही काल व्यतीत हुआ था। भगवान वृषध्वज उनके साथ निर्जन वन में निवास कर रहे थे तथा वहाँ उनका विहार दीर्घकाल तक चलता रहता था। तभी एक दिन शैल नंदिनी ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, मुझे एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र की कामना है, क्योंकि पुत्र के बिना घर तो सुना रहता ही है।
कहते हैं कि पुत्रहीन गृहस्थ को परम पुरुषार्थ की भी प्राप्ति नहीं होती। शिव जी ने गिरिराज पुत्री का अभिप्राय समझ लिया और बोले, प्रिय, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति तो हमें सदैव रहती है, उससे वंचित तो हम कभी किसी भी स्थिति में नहीं हैं। फिर भी तुम्हें पुत्र की अभिलाषा है, उसकी प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक अमोघ उपाय बतलाऊंगा। देखो, एक ऐसा व्रत है जो सभी में श्रेष्ठ तथा अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप है। उसके द्वारा परम बल और हर्ष की प्राप्ति होती है। यदि तुम उस व्रत को करो तो अवश्य ही अभिष्ट पूर्ति होगी। उस परम शुभदायक व्रत को पुण्यक कहते हैं। इसका अनुष्ठान 1 वर्ष में पूर्ण होता है। हरेराराधनं कृत्वं व्रतं कुरु वराननं व्रतं चं पुण्यकं नाम वर्षमेकं करिष्यतिम्। पार्वती जी उस व्रत के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने देवाधिदेव शिव जी से पूछा कि नाथ, यह व्रत पहले भी किसी ने किया है क्या? यदि किया हो तो उसका उपाख्यान मुझे सुनाने की कृपा कीजिए, जिससे मुझे व्रत की विधि का भी ज्ञान हो जाए और अनुमान लगा सकूं कि मैं उसे कर सकूंगी या नहीं। शिव जी बोले कि देवी, यह व्रत कुछ कठिन नहीं है। पूर्व काल में इसे मनु पत्नी शत्रुपा ने किया था। वह अधिक आयु होने पर भी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थी। जब उसे कोई भी उपाय दिखाई न दिया तो वह पति की अनुमति से लोक पितामह के पास ब्रह्मलोक में जा पहुंची और वहां उनके चरणों में प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, आप समस्त संसार के कर्ता तथा विजय के कारणों के भी कारण हैं। आपकी इच्छा के बिना सर्गोत्पत्ति नहीं हो सकती। हे दयालो, मेरी इतनी आयु हो गई किंतु पुत्र नहीं हुआ, और पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन सर्वथा नीरस एवं व्यर्थ ही रहता है। विद्वानों का कहना है कि पुत्रहीन दंपत्ति का जन्म एवं वैभव किसी भी काम का नहीं होता। यद्यपि जब तब दान धर्म का पुण्य जन्मांतर में श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है, फिर भी इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख, प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति का साधन पुत्र ही है। हे लोक पितामह, पुत्र के द्वारा पुम नामक नरक से रक्षा होती है, इसलिए वह परलोक में भी आनंद का होने वाला कहा है। हे देव, कृपया मुझे यह बताने का कष्ट करें कि मुझ जैसी पुत्रहीन स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति किस उपाय से हो। हे दीन बंधु, मैं पुत्र के अभाव में अत्यंत दुखी हूँ, अतएव कोई अमोघ उपाय बताकर मेरी अभिष्ट सिद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी मौन रहते हुए उसकी बात सुन रहे थे। उसने समझा कि पितामह कुछ उत्तर नहीं दे रहे हैं तो निराश होती हुई बोली, प्रभु, यदि कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं पतिदेव के साथ वन में जाना ही उचित समझूंगी। उस स्थिति में हमारे लिए पृथ्वी के राज्य, वैभव, सुयश आदि की कुछ भी उपयोगिता नहीं रहेगी। इसलिए उस सब को चाहे आप स्वयं संभालें अथवा किसी अन्य को दे दें। ध्यान सूर्य ब्रह्मदेव की जय। श्री गणेश भगवान के जय। पुण्यक व्रत का विधान है। यह कहकर शत्रुपा अत्यंत दुखावेग के कारण चतुरानन के समक्ष फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर दयामय पितामह ने शत्रुपा को आश्वासन देते हुए कहा कि देवी, रो मत, शांत होकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला है। उसके द्वारा धन, संतान, सत्कीर्ति, स्त्री को पति और पुरुष को पत्नी की प्राप्ति होती है। उसका अनुष्ठान करने पर निश्चय ही भगवान श्रीहरि के समान पराक्रमी, ऐश्वर्य संपन्न एवं महिमाशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। शत्रुपा ने पूछा, पितामह, इस व्रत का नाम क्या है तथा कब से आरंभ करना चाहिए? इसके अनुष्ठान में किस देवता की उपासना की जाती है? सो सब मुझसे कहने की कृपा करें। तब चतुर्मुख ब्रह्मदेव ने बताया, इस व्रत को पुण्य कहते हैं। इसका अनुष्ठान माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से आरंभ करना चाहिए। इसमें समस्त भोग और मोक्ष के देने वाले परब्रह्म श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। व्रतारंभ के प्रथम दिन उपवास करना चाहिए तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध स्वच्छ जल में स्नान करें। तदंतर आचमन आदि करके भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य प्रदान करें।
उसके पश्चात नित्य कर्म करे और फिर पुरोहित का वरण करके स्वस्ति वाचन, कलश स्थापन एवं व्रत का संकल्प करे। फिर प्रथम पूजा के अधिकारी गणेश्वर का पूजन कर गोलोक धाम निवासी भगवान श्री कृष्ण का षोडशोपचार पूजन कर इस महान व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें। तदुपरांत सौंदर्य, नेत्र ज्योति, पति सौभाग्य आदि की अक्षुण्णता के लिए विभिन्न वस्तुओं के समर्पण का निर्देश करते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए समर्पण का इस प्रकार उपदेश किया। देवी पुत्र की कामना से किए जाने वाले अनुष्ठान में कुष्मांड, नारियल, जंबीर और श्रीफल का समर्पण किया जाता है। अनुष्ठान काल में प्रभु की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के संगीत वाद्यादि के साथ भगवान श्री हरि का गुण कीर्तन करना चाहिए। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सुगंधित पुष्पों की 1,00,000 मालाएं अर्पण करें। उसके पुष्प सुंदर, स्वच्छ एवं बिना टूटे हुए हों। प्रभु को भोग रूप में अनेक प्रकार के मधुर एवं सुस्वादु व्यंजन समर्पित करने चाहिए। भगवान की परम प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तुलसी दल युक्त शुभ गंध से समन्वित पुष्प भेंट करें। यदि जन्म जन्मांतर में धन धान्य की समृद्धि की कामना हो तो नित्य प्रति 1 सहस्त्र ब्राह्मणों को तृप्तिकर भोजन करावे और दक्षिणा दे। नित्य प्रति पूजा काल में प्रभु विग्रह के चरण कमलों में सुगंधित पुष्पों की 100 अंजुलियां समर्पण करके प्रणाम करना चाहिए। व्रतारंभ से 6 मास तक अंगहीन धान, मूंग, मटर, जौ, तिल, साठी, चावल, तिन्नी, दूध, घृत, शर्करा, घी में पकाया हुआ अन्न, लौंग, पीपल, जीरा, सेंधव, समुद्र लवण, मूली, बथुआ, इमली, आम, संतरा, कटहल, केला, हरड़, आंवला इत्यादि हविष्यान्न का सेवन करें। फिर 5 मास तक मधुर फलों का आधा आहार और 1 पक्ष तक हविष्य का आहार करें। शेष 15 दिन तक निराहार रहे, केवल जल का ही सेवन करें। रात्रि में भी कुश के आसन पर जागरण करे तो अधिक फल होगा। व्रती को संयम से रहते हुए केवल श्री हरि में ही ध्यान लगाए रहना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करें। उसमें 308 डलियों में उत्तम उपहार रखकर उन सबको सुंदर वस्त्रों से ढककर दान करें। भोजन के पदार्थ और यज्ञोपवीत भी दे तथा 1308 ब्राह्मणों को भोजन करावे और घृत की इतनी ही आहुतियों से हवन करे। कार्य की संपन्नता होने पर दक्षिणा में 1308 सोने की मुद्राएं तथा अन्य प्रकार की दक्षिणा देनी चाहिए। जो ब्रह्मचारी विद्यार्थी हैं उनको भी इस तरीके के अनुष्ठानों में आवाहित करके उनको भी ऐसे चीज़ों का सेवन करवाया जा सकता है। लोक पितामह से पुण्यक व्रत एवं उसकी विधि सुनकर शत्रुपा बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान पर लौट आई। उसने उस परम शुभदायक पुण्यक व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उसी व्रत के प्रभाव से उसे प्रियवत और उत्तान पाद नाम के 2 सुंदर, यशस्वी और अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति हुई। इससे राजा मनु को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके दोनों बालक आनंद से परिपूर्ण हो गए। शिवजी बोले, हे शिवे, महाभागा देवहूति ने भी इस अत्यंत पुण्य फलदायक पुण्यक व्रत का अनुष्ठान किया था। उसके फलस्वरूप उन्हें भगवान श्री हरि के अंशावतार एवं सिद्धों में श्रेष्ठ कपिल देव की पुत्र रूप में प्राप्ति हुई थी। उन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना कर ज्ञानांधकार में पड़े हुए प्राणियों को ज्ञान का प्रकाश कराया था। हे पार्वती, इसी महापुण्यक व्रत को परम सती अरुंधति ने भी अत्यंत उल्लासपूर्वक एवं विधि सहित करते हुए भक्ति मुक्ति दायक भगवान श्री हरि की उपासना की थी, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र रूप में शक्ति की प्राप्ति हुई थी। देवमाता अदिति ने भी परम भक्ति भाव पूर्वक इसी पुण्यक नामक महानुष्ठान का आश्रय लिया था। उनकी आराधना से प्रसन्न हुए भगवान श्री हरि ने उनके गोद में यानी अंक में साक्षात पुत्र रूप से भगवान वामन देव का अवतार धारण किया था, जिन्होंने अपने 3 पदों में तीनों लोकों को नाप लिया था। इंद्राणी शची ने भी इसी पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करके जयंत नामक पुत्र प्राप्त किया था। मनुपुत्र राजा उत्तानपाद की पत्नी ने भी पुण्यक व्रत द्वारा श्री कृष्ण की आराधना करके
परम भगवत भक्त ध्रुव को उत्पन्न किया था। हे पार्वती, धनेश्वर कुबेर की पत्नी ने नल कुबर को जन्म दिया था, उसमें भी इसी व्रत का प्रभाव था। सूर्य पत्नी ने मनु को तथा महर्षि अत्रि की पत्नी ने चंद्रमा को पुत्र रूप में उत्पन्न किया था। हे शुभे, महर्षि अंगिरा को परम विद्वान एवं महिमामय देवगुरु बृहस्पति की पुत्र रूप में प्राप्ति भी इसी व्रत के प्रभाव से हुई थी। शैलनंदिनी भृगु पत्नी को भगवान नारायण के अंशभूत परम तेजस्वी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जो प्राप्ति हुई थी, उसमें भी इसी पुण्यक व्रत का प्रभाव निहित था। राजेंद्रों की महारानियों और देव पत्नियों को यह व्रत अत्यंत आनंद देने वाला एवं सुख साध्य है। अन्य साध्वी स्त्रियों के लिए भी प्राणों से अधिक प्रिय, सौभाग्यवर्धक एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान के जय। अतः पुण्यक व्रत की फलश्रुति। हे शिवे, इस व्रत का अनंत फल है। अब तक जो बताया जा चुका है उससे असंख्य गुणा शुभ प्रदान करने वाला है। इसके द्वारा समस्त अभिष्टों की सिद्धि होती है। इसका अनुष्ठान करने वाले के सभी विघ्नों का इसके प्रभाव से निवारण हो जाता है। त्रिभुवन विख्यात पुत्र एवं सतत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। असुंदर स्त्री पुरुष इसके द्वारा सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं। धनहीनों को धन, भूमिहीनों को भूमि तथा पशु वाहन आदि से वंचितों को इच्छित पशु एवं वाहन आदि प्राप्त होते हैं। वस्तुतः ये महान व्रतानुष्ठान प्रत्येक जन्म में अभिष्ट सिद्धियों की उपलब्धि कराने वाला एवं सभी व्रतों का बीज रूप है। भगवान शशि शेखर द्वारा पुण्यक व्रत की विधि और महात्म्य सुनकर देवी पार्वती के मन में उसके अनुष्ठान करने की इच्छा हुई और उन्होंने देवाधिदेव से निवेदन किया कि प्रभु, मैं इस व्रत को करना चाहती हूँ, किंतु इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो। तब शिव जी ने कहा कि शिवे, इस व्रत के साधनभूत पुण्य, पुष्प और फल लाने के लिए मैं 100 ब्राह्मणों को तथा अन्यान्य सामग्री लाने के लिए 100 भृत्यों और आवश्यक संख्या में अन्य दास दासियों को नियुक्त किए देता हूँ। पुरोहित पद पर नियुक्त हेतु सभी व्रत विधियों के जानने वाले, वेद वेदांगों के परम विद्वान, सर्वज्ञ, परम ज्ञानी एवं हरि भक्त सनत कुमार को बुला दूंगा। इस प्रकार तुम इस परम श्रेष्ठ व्रत का श्रद्धा भक्ति एवं विधि सहित पालन करो। इसका अनुष्ठान करने से तुम्हें परम दुर्लभ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अतः द्वितीयाध्याय। हम अब गिरिजा द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान करना, यानी जो पार्वती देवी थीं उन्होंने पूजा किया था, ऐसी कथा है। भगवान शंकर की आज्ञा सुनकर गिरिजा नंदिनी अत्यंत आनंद में मग्न हो गईं और पुण्यक व्रत का अनुष्ठान आरंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगीं। तभी भगवान आशुतोष की आज्ञा से अनेकानेक ब्राह्मण, भृत्य एवं गण वहाँ आ उपस्थित हुए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आने पर उन्होंने शुभ मुहूर्त में व्रत का आरंभ किया। उसी अवसर पर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, सपत्निक चतुरानन एवं पार्वती पति भगवान शंकर भी वहां आ गए। भगवान विष्णु भी अपनी प्रियतमा लक्ष्मी जी के सहित वहां पधारे। साथ में उनके पार्षद गण भी थे। तदंतर सनक, सनंदन, सनातन, कपिल देव, धर्मपुत्र नर नारायण तथा समस्त प्रसिद्ध एवं दिव्य ऋषि मुनि भी वहां समुपस्थित हो गए। समस्त प्रमुख देवता, यक्ष, नाग, किन्नर आदि तथा सभी दिक्पाल एवं पर्वतराज हिमालय भी अपनी पत्नी, पुत्र आदि के साथ वहां आ गए। उनके साथ धरती में उत्पन्न होने वाले रत्न, मणि आदि अनेक दुर्लभ पदार्थ थे। 1 लाख गज रत्न, 3 लाख वरद रत्न, 10 लाख गोरत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख मोती, 1000 कौस्तुभ मणियाँ तथा अत्यंत स्वादिष्ट मिष्टान्नों एवं पकवानों के 1 लाख भाग भी उनमें सम्मिलित थे। साथ ही अन्यान्य व्रतोपयोगी वस्तुएं भी वे शैलराज को ले आए थे। मनु, मुनि, ब्राह्मण, विद्याधर आदि के भी अनेकानेक समुदाय उस व्रतायोजन के आरंभ में ही वहां आकर ठहरे। सन्यासी, भिक्षुक एवं बंदी गणों की संख्या भी कम नहीं थी। संसार में विद्यमान प्रमुख योनियों के करोड़ों प्राणी उस उत्सव को देखने के लिए वहां आ उपस्थित हुए थे।
कैलाश पर्वत की उस समय की शोभा देखने योग्य थी। राजमार्ग को झाड़ बुहार कर स्वच्छ किया गया था और उस पर चंदन मिश्रित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। भगवान शंकर का भवन पद्मराग मणियों द्वारा बना था, जिसमें सर्वत्र बंधनवार बंधे थे और वह अनेक प्रकार से सजाया गया था। उसमें धान्य, लाजा, फल, दुर्वा, पुष्प एवं कदली वृक्ष की अद्भुत चित्रकारी की गई थी। उस विचित्र शोभा को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे थे। सर्वत्र प्रसन्नता का वातावरण व्याप्त था। जन जन में आनंद और उल्लास भरा था। लगता था जैसे परमानंद मूर्तिमान होकर साक्षात नृत्य कर रहा है। भगवान शंकर स्वयं भी समागत व्यक्तियों का अभिनंदन और समार्चन कर रहे थे। जो जिस योग्य था उसके लिए उसी के अनुरूप निवास और परिचर्या आदि की व्यवस्था की गई थी। भोजन आदि का प्रबंध भी सर्वोत्तम था। शिव जी के समस्त गण उस उत्सव को अत्यंत शोभनीय बनाने में तत्पर थे। सृष्टि स्थिति संहार कारिणी जगदम्बा पार्वती जी के व्रतानुष्ठान में दीक्षित होने के अवसर पर देवराज इंद्र, दानाध्यक्ष धनेश्वर कुबेर धनाध्यक्ष तथा भगवान भास्कर कार्याध्यक्ष के पद पर विराजमान हुए। वरुण देव को भोजनाध्यक्ष बनाया गया, जिनका कार्य पाकशाला और भोजनशाला दोनों पर निगरानी रखना था। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समा नहीं रहे थे। एफसीआई द्वारा ससमय अगर अनाज और फसलों का अगर खरीद कर लिया जाए तो उनका समुचित वितरण किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा सभी को साल भर की सुनिश्चित कराने के बाद उनका उचित रूप से विनियोजन करते हुए विदेशों को भी सप्लाई किया जा सकता है। सामग्री भंडार में गेहूं, चावल, दाल, जौ, तिल आदि अनाज समा नहीं रहे थे। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की व्यवस्था है, जिनके माध्यम से इनके उत्पादन और वितरण को नियमित किया जाता है। भारत में बाहर अनेक स्थानों पर उनके ढेर लग गए तथा दूध, दही, घृत, तैल आदि की तो मानो नदियां ही प्रवाहित होने लगी। गुड़, शर्करा आदि के पर्वत तुल्य अनहित ढेर लगे थे। रजत और स्वर्ण से धरती लिप गई, जिस पर मणि, रत्न आदि के अनेक ढेर लगते जा रहे थे। तैयार भोजन सामग्री भी गिरी शिखर के समान ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखी थी, जिसे जब जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह तभी बिना किसी रोक टोक के स्वयं ही प्राप्त कर सकता था। उस सामग्री के अतिरिक्त विशिष्ट समागतों के लिए रसोई तैयार कराने का कार्यभार सिंधु तनया लक्ष्मी जी ने अपने हाथ में लिया तथा अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वादु व्यंजन तैयार किए गए। उस भोजन को परोसने का कार्य 1 लाख ब्राह्मण कर रहे थे। अनेक प्रमुख देवताओं तथा देवराज इंद्र आदि के साथ उस समय स्वयं भगवान नारायण रुचिपूर्वक भोजन कर रहे थे। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल से ही न्यूट्रिशन रिसोर्स सेंटर और खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाया जाता रहा है। देवता, दिव्य ऋषि मुनि आदि के भोजन से निवृत्त होने पर सभी एक विशाल वितान के नीचे बैठे। वहां बैठने के लिए सुंदर कोमल मखमली गद्दे बिछाए गए थे। पदानुसार बैठने की व्यवस्था थी। भगवान नारायण के लिए एक सुंदर दर्शनीय भव्य रत्न सिंहासन था, जिस पर वे विराजमान थे। उनके सब और प्रमुख देवता एवं ऋषिगण स्थित थे। उनके तेजस्वी पार्षद गण उन पर चंवर डुला रहे थे। उस समय सिद्ध, चारण आदि उनका स्तवन करने लगे। गंधर्वों ने श्रुति मधुर गीतों का आरंभ किया। चतुर ब्राह्मणों ने भगवान को सुगंधित तांबुल दिया। उसी समय चतुरानन की प्रेरणा पर भगवान शंकर ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया कि हे जगदीश, भक्तों की कामना के कल्प तरुनाथ, मेरी प्रार्थनाएं श्रवण कीजिए। हे प्रभु गिरिराज नंदिनी आज उत्तम व्रत का आरंभ करना चाहती है। उसे श्रेष्ठ पुत्र एवं पति सौभाग्य की कामना है। आप सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी एवं समस्त कर्म फलों के देने वाले हैं, अतएव परम मंगलकारिणी आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। तदुपरांत पार्वती पति ने उनका अनेक प्रकार से स्तवन किया और फिर ब्रह्मा जी के मुख की ओर देखते हुए मौन खड़े हो गए। यह देखकर भगवान लक्ष्मीनाथ ने गंभीर वाणी में कहा कि गिरिजानाथ,
आपकी धर्मपत्नी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से जिस पुण्य व्रत का आरंभ करना चाहती हैं, वह व्रत राज समस्त व्रतों का सारभूत एवं समस्त अभिष्ट फलों के प्रदान करने में समर्थ, समस्त सुखों और कल्याणों को देने वाला तथा अंत में मोक्ष का दाता है। इसके अनुष्ठान से हजारों राजसूय यज्ञों का पुण्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिनेत्र इस व्रत के अनुष्ठान में हजारों राजसूय यज्ञों के समान ही साधन जुटाने में धन का व्यय होता है। इसलिए इसे सामान्य साध्वी स्त्रियां नहीं कर सकती, परंतु साध्वी शिवा इसके करने में सहज समर्थ हैं, इसलिए उन्हें यह अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से उनके गोद में भगवान गोलोकनाथ साक्षात क्रीड़ा करेंगे। वे गणेश नाम से अवतार लेंगे, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त विघ्नों का नाश हो जाएगा। भगवान रमानाथ के कृपापूर्ण वचन सुनकर भगवान वृषभध्वज प्रसन्न हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया। तदुपरांत वे वहां से उठकर अंतःपुर में गए और गिरिराज नंदिनी को भगवान नारायण के कहे हुए वचन सुनाए। इससे शैलपुत्री भी अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी व्रतारंभ का शुभ मुहूर्त आ गया। पार्वती जी के व्रतारंभ काल में भगवान शिव की प्रेरणा से अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे। तभी शैल नंदिनी ने पवित्र गंगा जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किए और विप्रों ने पूजा विधि का आरंभ किया। चावलों पर विधिपूर्वक रत्नमणि मंडित स्वर्ण कलश स्थापित किया गया और तब श्रेष्ठ मुनियों एवं पुरोहितों को रत्नमय सिंहासनों पर बैठाकर उनका पूजन किया गया। फिर आदिदेव गणेश्वर की पूजा के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पूजन किया गया। तदुपरांत स्वस्ति वाचन, पुण्याह वाचन, मातृका पूजन आदि के साथ ही व्रत का आरंभ किया। मंगल कलश पर गोलोकनाथ परब्रह्म श्री कृष्ण का आवाहन कर षोडशोपचार से उनका अत्यंत भक्ति पूर्वक पूजन में त्रैलोक के दुर्लभ पदार्थ अर्पण किए गए। तदुपरांत पुष्पांजलि एवं भावांजलि समर्पण के साथ स्तवन किया। तदनंतर तिल घृत की 3 लाख आहुतियों से शिवप्रिया ने हवन किया और फिर ब्राह्मणों, मुनियों, देवगणों एवं अतिथियों आदि को विविध प्रकार सुस्वादु दिव्य व्यंजनों से भोजन कराया और विप्रों को स्वर्ण आदि की दक्षिणाएं दी। सभी पार्वती जी की प्रशंसा करने लगे। चारणादि ने शिव शिवा का यशोगान किया तथा अप्सराएं नृत्य करने लगीं। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब व्रत की समाप्ति होती है। पुरोहित का दक्षिणा याचना होता है। इस प्रकार परम साध्वी गिरिराज नंदिनी ने पुण्यक व्रत का आरंभ किया और 1 वर्ष तक जब जब जिस जिस नियम का पालन करने का विधान था तब तब उस नियम का नियमानिष्ठा पूर्वक पालन करती रही। धीरे धीरे दिन खिसकते गए और व्रत पूर्ण होने के दिन निकट आते गए। अंतिम 15 दिनों में निराहार रहने के पश्चात व्रत पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। व्रत समाप्त होने पर पुरोहित ने कहा, सुव्रते, आपका व्रत पूर्ण हो गया, अब मुझे दक्षिणा दीजिए। पार्वती जी ने कहा कि द्विजवर, आज्ञा कीजिए कि आपको दक्षिणा में क्या दूं। मैं आपको इच्छित दक्षिणा दूंगी। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपको न दी जा सके। देवी, पुरोहित ने कुछ हिचकते हुए कहा कि मेरी मांग आपको कुछ अटपटी सी लगेगी, इसलिए सोचता हूँ कि दक्षिणा लूँ ही नहीं। किंतु एक दुविधा यह भी है कि दक्षिणा न लेने से व्रतानुष्ठान का जो व्रत फल मिलना चाहिए वह मिलेगा या नहीं। गौरी ने कहा, पुरोहित जी, कार्य की संपन्नता स्वरूप दक्षिणा का दिया जाना आवश्यक होता है। फिर जो लोग देने में समर्थ न हो उनकी बात दूसरी है। मैं तो अभिष्ट दक्षिणा देने में समर्थ हूँ, तब न देने से कार्य की पूर्ति कैसे होगी। पुरोहित बोले कि देवी, मैं इसलिए नहीं मांगना चाहता कि कहीं आप दक्षिणा दे ही न सकें। फिर भी आपका आग्रह है तो निवेदन करता हूँ। मैं आपके पति भगवान वृषभध्वज को दक्षिणा स्वरूप चाहता हूँ, आप उन्हीं को दक्षिणा में दे दें। पार्वती जी को ऐसी दक्षिणा मांगने की आशा नहीं थी। भगवान त्रिलोचन उनके प्राणाधार हैं, भला वह उन्हें किसी को कैसे दे सकती हैं। फिर पुरोहित उन्हें लेकर करेंगे भी क्या। नहीं, ये पागल तो नहीं हो गए हैं वह। शैलपुत्री पुरोहित की मांग पर रह रहकर विचार करती हुई व्याकुल हो रही थीं। उनका समस्त आनंद उल्लास लुप्त हो गया और वे रोती रोती मूर्छित होकर वहीं गिर गईं। मोहना श्री पराम्बा को मोह विवश एवं मूर्छित हुई देखकर समस्त उपस्थित समाज हंसने लगा। भगवान विष्णु, कमलासन ब्रह्मा एवं दिव्य ऋषि मुनियों को भी हंसी आ गई। तभी भगवान श्री हरि की प्रेरणा से
उमानाथ अपनी प्राण प्रिया के पास पहुंचकर उन्हें सचेत करते हुए बोले कि गिरिराज नंदिनी उठो, पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने से अवश्य ही तुम्हारा मंगल होगा। देखो, देव कार्य, पितृकार्य एवं नित्य नैमितिक कर्म भी यदि दक्षिणा रहित होता है तो फल रहित हो जाता है। उसके कारण कर्मकर्ता को काल सूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। तदुपरांत उसे दीनहीन अवस्था के साथ शत्रुओं से भी पीड़ित होना पड़ता है। इसलिए वह संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय दे देनी चाहिए, अन्यथा वह दक्षिणा बढ़ती हुई कई गुनी हो जाती है। पार्वती जी को चेत हो गया और उन्होंने अपने पति देव की उक्त बातें भी सुन ली, किंतु सोच विचार करती हुई मौन खड़ी रहीं। यह देखकर भगवान विष्णु और चतुरानन ब्रह्मा जी ने भी उन्हें समझाया और कहा कि देवी, आपके द्वारा धर्म की रक्षा किया जाना बहुत आवश्यक है। धर्म ने भी कहा, शैल नंदिनी, आपने पुरोहित को अभिष्ट दक्षिणा देने का वचन दिया है, इसलिए उसे इच्छित प्रदान करके मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरी रक्षा में ही सब प्रकार का मंगल होना निहित है। पार्वती जी को इंद्रादि देवताओं ने भी बहुत समझाया। जब उन्होंने कोई उत्तर न दिया तो प्रमुख ऋषि मुनियों ने उन्हें विश्वास दिलाया, शिवे, आप स्वयं ही धर्म को जानने वाली हैं, उसकी रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। फिर हम सबके यहाँ उपस्थित रहते हुए आपका किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता। इस पर भी उमा मौन रहीं। तब ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जो उस अनुष्ठान में पुरोहित थे, कुछ तीखे स्वर में बोले कि देवी, या तो मुझे अभिष्ट दक्षिणा दो अथवा आपको अपने दीर्घकालीन तपश्चर्या का शुभ फल भी त्याग देना होगा, क्योंकि इस महान कर्म की दक्षिणा प्राप्त न होने पर मैं इसका फल तो प्राप्त कर ही लूँगा, अन्य सब शुभ कर्मों के फल का भी मैं अधिकारी हो जाऊँगा। देवी पार्वती ने व्याकुलता पूर्वक कहा, अपने सर्व समर्थ पति से वंचित करने वाले कर्म के फल से मैं कोई लाभ नहीं देखती। फिर दक्षिणा देने, धर्म की रक्षा करने और पुत्र लाभ होने में भी मेरा कौन सा हित होगा। मूल को न सींचकर वृक्ष की शाखा को सींचने से क्या वृक्ष हरा रह सकता है विप्रवर। यदि प्राण ही जाने लगें तो यह देह की रक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। देवाधिपों, महर्षियों, पति से अधिक पुत्र नहीं हो सकता। साध्वी स्त्रियों के प्राण तो पति ही हैं। 100 पुत्र एक ओर और अकेला पति एक ओर रहे तो भी पति की ही महिमा अधिक रहेगी। आप ही बताएं कि जब पति को ही दक्षिणा में दे दूंगी तो मेरे पास क्या रहेगा। फिर पति से वंचित होने पर पुत्र मिलता हो तो वह वस्तुतः किसी काम का नहीं। पुत्र का एकमात्र मूल पति ही है, क्योंकि वह उसी के अंश से उत्पन्न होता है। जब मूलधन ही चला जाएगा तब विश्व में कोई भी व्यापार संभव नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही समझती हूँ कि पुत्र के लोभ से पति का त्याग कोई गर्हिता नारी ही कर सकती हो तो करे, मैं नहीं कर सकती। पार्वती इस प्रकार व्याकुल हुई बैठी थी। वह पुरोहित की व्रत समाप्ति की दक्षिणा स्वरूप अपना पति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत नहीं हुई। इससे समस्त समाज में सन्नाटा छा गया। सभी उपस्थित जन किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठे थे। किसी की भी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उपस्थित समस्या को किस प्रकार सुलझाया जाए। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब समस्या का समाधान त्रिलोकीनाथ ने किया। उसी समय अंतरिक्ष से एक अत्यंत अद्भुत रत्न आदि से निर्मित दिव्य रथ उतरता हुआ दिखाई दिया, जो कि घन नील वर्ण के पार्षदों से घिरा था। वे सभी पार्षद रत्न अलंकारों से सुसज्जित एवं दिव्य पुष्पहारों से समन्वित थे। देवताओं, ऋषि मुनियों, शिवगणों आदि ने देखा कि उस रथ में भगवान त्रिलोकीनाथ चतुर्भुज रूप में विराजमान थे, जो कि रथ से उतर उसी स्थान पर समागत हो रहे हैं। उनकी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा पद्म स्थित थे। इनको समागत देखकर समस्त देवता आदि उठ खड़े हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव ने उन्हें अर्घ्य आदि देकर एक सर्वोत्तम सिंहासन पर विराजमान कराया और फिर सभी ने उनके अभय एवं पाप ताप नष्ट करने वाले पदार बिंदों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान त्रिलोकीनाथ बोले, देवगण, मुझे यहाँ उपस्थित विवाद का समाधान करने के लिए ही आना पड़ा है। गिरिराज नंदिनी पार्वती का यह व्रत केवल लोक शिक्षा के लिए ही है, अन्यथा यह तो सभी व्रतों और तपश्चर्याओं का फल प्रदान करने में स्वयं ही समर्थ हैं।
इनकी माया से समस्त चराचर विश्व मोहित हो रहा है, तो यह स्वयं मोह में क्यों पड़ती? इसलिए इनके द्वारा किया जाने वाला अनुष्ठान अपने लिए कदापि नहीं है। और व्रत आदि की समस्त विधियों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के प्रकांड विद्वान, ईश्वर और सृष्टि के रहस्य ज्ञान पूर्ण पारंगत तथा परम हरिभक्त और सर्वज्ञ महर्षि सनत कुमार की भी अद्भुत दक्षिणा याचना का रहस्य भी यही कि व्रतानुष्ठान करता अपना पूर्ण समर्पण कर दे। वह अपना कुछ भी न समझकर सब कुछ परब्रह्म परमात्मा का ही समझे। अनुष्ठान कराने वाला पुरोहित भी साक्षात परब्रह्म रूप ही है, ऐसा मानता हुआ ही किसी वस्तु के प्रति मोह न रखे। इसलिए इनके द्वारा दक्षिणा में व्रतानुष्ठान करने वाली साध्वी से उसकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु मांग लेना भी उचित ही है। इसके पश्चात उन्होंने गिरिराज नंदिनी को संबोधित किया कि हे शिवे शिव प्रिय, तुम्हें अपने पति भगवान नीलकंठ को प्रदान कर पुण्यक व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। नियम यह है कि दक्षिणा में प्रदत्त कोई भी पदार्थ उसका समुचित मूल्य देकर वापस लिया जा सकता है। इसलिए समुचित मूल्य देकर तुम अपने प्राणनाथ को वापस ले लेना। भगवान त्रिलोकीनाथ के शरीर जैसे शिव हैं, वैसे ही गौ भी हैं। इसलिए पुरोहित को अपने पति के मूल्य में गौ देकर अपना पति लौटा लेना। यह कहकर भगवान त्रिलोकीनाथ तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। उनके साथ ही वह रथ और पार्षद गण भी अदृश्य हो गए। भगवान के मुखारविंद से सुने हुए इन वचनों ने सभी समस्या तथा समस्त विवाद सुलझा दिया। इस कारण समस्त उपस्थित समुदाय हर्ष विभोर हो गया। शैल नंदिनी भी हर्षित होती हुई उठी और अपने प्राणनाथ चंद्रमौली को दक्षिणा में देने को तत्पर हो गईं। पुरोहित ने हवन की पूर्णाहुति करा के दक्षिणा मांगी, तो शिवा ने अपने प्राण धन शिव को दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिया। उपस्थित जन समूह की हर्ष ध्वनि के मध्य महर्षि सनत कुमार ने स्वस्ति कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। ध्यान शूली गणेश भगवान की जय। अब पार्वती के अनुपम धैर्य की जांच की यहाँ पे कथा कही गई है। समस्त कार्य पूर्ण हो चुका। देवी पार्वती ने पुरोहित से निवेदन किया कि विप्रवर, मेरे पति में और गौ में समानता है, फिर भी मैं आपको 1,00,000 अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ दुधारू गौएं दूंगी, जो कि साक्षात कामधेनु के समान हैं। इनके बदले में आप मेरे प्राण धन को मुझे लौटा दीजिए। सनत कुमार बोले कि देवी, मैं तो ब्राह्मण हूँ, कोई व्यापारी नहीं, इसलिए मैं आपके द्वारा दी जाने वाली 1,00,000 गौओं का क्या करूँगा। उल्टे उनके पालन की समस्या भी मेरे समक्ष आ खड़ी होगी, और उस स्थिति में मैं अपने नित्य नैमित्तिक कर्म भी ठीक प्रकार से करने में असमर्थ रहूँगा। इसलिए मैं अपना भला इसी में समझता हूँ कि इन अहिभूषण भगवान को ही अपने साथ रखता हुआ इन्हें आगे करके तीनों लोकों का भ्रमण करूँ। उस समय इनके अद्भुत रूप को देखकर बालक बालिकाएं प्रसन्न हो होकर ताली बजाएंगे और अट्ठास पूर्वक हो करते चलेंगे। यह कहकर महर्षि ने उमानाथ से कहा कि आशुतोष, अब आप मेरे अधिकार में हैं, इसलिए यहाँ आकर बैठिए। यह सुनकर भगवान शंकर सनत कुमार के पास जाकर शांत बैठ गए। अब तो देवी शैलपुत्री को बड़ी व्याकुलता हुई। उन्हें यह आशंका न थी कि सीधा साधा दिखाई देने वाला ब्राह्मण इतना हट पर उतर जाएगा और भगवान त्रिलोकीनाथ के वचनों पर भी ध्यान नहीं देगा। और फिर यह भी दुर्भाग्य की ही बात है कि मुझे न तो अभिष्ट देव का दर्शन ही मिला और न व्रत का फल ही, तब क्या किया जाए। परंतु समस्या का समाधान था ही नहीं, तो उन्होंने सोचा इससे तो प्राण त्याग करना ही श्रेष्ठ है। जब कोई उपाय दिखाई न दे तो यही अंतिम अस्त्र रह जाता है। किंतु कहते हैं कि आत्मघात पाप है, तो उसका भी जो फल मिलेगा भोग लूँगी। ऐसा निश्चय कर गिरिजा प्राण त्याग के लिए प्रस्तुत हुई। उनका निश्चय समझने में ब्रह्मा विष्णु को देर न लगी। उन्होंने समझाया, देवी, विपत्ति के समय धैर्य का त्याग ही विनाश का प्रमुख कारण होता है। किसी भी संकट से मुक्ति पाने का उपाय आत्मघात नहीं है, वरन विवेक बुद्धि से काम लेना है। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अथ तृतीयाध्याय। हम अब पार्वती का आत्मघात के लिए तैयार होना। गिरिराज पुत्री ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह अपने निश्चय को कार्य रूप में परिणत करने को ही थी कि अंतरिक्ष के शून्य में सहसा करोड़ों सूर्यों के सम्मिलित समूह के समान एक परम उत्कृष्ट तेज पुंज प्रकट हो गया।
जिसके कारण समूचा कैलाश पर्वत और समस्त दिशाएं प्रकाशमान हो उठीं। वह तेज मंडल असीमित अनंत था। यह देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि समझ गए कि भगवान हैं। इसलिए सभी भक्ति भाव से प्रणाम करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप असीमित और अनंत की यथार्थ रूप से स्तुति करने में तो हम पूर्ण रूपेण असमर्थ हैं, क्योंकि आप समस्त विश्व के परमाश्रय, मायामय और माया से भी परे हैं। हे नाथ, यह दृश्यमान जगत आपका ही महिमामय स्वरूप है। कोई भी दृश्यमान या अदृश्य पदार्थ किसी भी अवस्था में आपसे भिन्न नहीं हो सकता। प्रभु, हे जगदीश्वर, इस समय जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई उससे आप ही उबार सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि प्रभु, आप समस्त देवता ऋषि मुनि एवं हम त्रिदेवों की भी उत्पत्ति करता हैं। हम सब आपके ही संकेतानुसार सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय किया करते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, हे जगदीश्वर, आप हम पर कृपा कीजिए। धर्म ने निवेदन किया कि त्रिलोकीनाथ, आपकी आज्ञा से ही समस्त धार्मिक और न्यायवान पुरुष मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे प्रभु, यह सब आपकी महिमा का प्रभाव है। अन्य देवताओं ने कहा कि हे नाथ, आप वाणी से परे होने के कारण अकथनीय, स्वेच्छामय, ज्ञानमय एवं ज्ञानातीत हैं। तब आप समस्त वेदों के कारण स्वच्छ ज्ञान मूर्ति का स्तवन किस प्रकार किया जाए। हे प्रभु, हम सब आपके कलांश होने के कारण आपकी संपूर्ण कलाकारी को ठीक प्रकार से जानने में भी समर्थ नहीं हैं। ऋषियों ने कहा कि मोक्षप्रद प्रभु, आप समस्त कल्याणों के आश्रय, सिद्धियों के प्रदाता तथा बुद्धि के प्रेरक हैं। आपकी ही प्रेरणा से हम सब केवल आपके ध्यान में अहर्निश तल्लीन रहते हैं, फिर भी आप करुणामूर्ति के साक्षात दर्शन नहीं कर पाते। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी जय हो, जय हो। तभी सर्वत्र जय घोष होने लगा। सभी दिशाएं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण के जय जयकार से गूंज उठीं। तभी जगत जननी पार्वती जी ने परमात्मा के स्वरूप का गुणगान करते हुए निवेदन किया कि सर्वांतरयामी आप अद्भुत तेज करोड़ों सूर्यों को लजाने में समर्थ हैं। आपके स्वरूप का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। आप अणु अणु में व्याप्त एवं परम महिमामय हैं। आप इच्छा मात्र से ही सभी कुछ करने में समर्थ हैं। इसलिए आप तो मुझे जानते हैं, किंतु मैं आपको यथार्थ रूप में कैसे जान सकती हूँ। हे प्रभु, मैंने पुत्र की कामना से पुण्य व्रत का अनुष्ठान किया है, किंतु इस अनुष्ठान की समाप्ति पर विधानानुसार अपने प्राणपति को दक्षिणा रूप में दिया जाता है। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है। कोई साध्वी नारी पुत्र के लिए अपने पति का त्याग कैसे कर सकती है। हे करुणामय, हे गोलोकनाथ, आप मेरी शोचनीय स्थिति को समझकर मुझ पर दया कीजिए। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब श्री कृष्ण के ध्यान में पार्वती का मग्न होना। गर्भवती गिरिजा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हो गई। उन्हें उस समय अपने तन मन की सुधि नहीं थी। उनकी दृष्टि अंतरिक्ष में उभरे हुए तेज पुंज पर टिकी थी। तभी उन्हें उस अनंत तेज राशि के मध्य अद्भुत रूप लावण्य युक्त अत्यंत मनोहर स्वरूप के दर्शन हुए। मुखमंडल पर अवर्णनीय तेज, अधरों पर सरल मुस्कान, हाथ में अमृत की वर्षा करने वाली मुरली, कंठ में मणियों और वन पुष्पों के हार, मस्तक पर स्वर्ण रत्नमय किरीट, कानों में दिव्य कुंडल, विशाल भाल पर तिलक, नील वर्ण देह पर पीतांबर, विभिन्न अंगों में रत्नाभरण, कटी में कंचन मेखला, चरणों में कवणित किंकिणी और किरीट पर मोर का पंख सुशोभित था। वे भगवान दिव्य एवं भव्य रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पीछे सखाजन चंवर डुला रहे थे। शैल नंदिनी ने उस भुवन मोहन स्वरूप को देखा तो एकटक देखती ही रह गईं। उनके मन में हुआ कि पुत्र मिले तो इसी रूप के समान सुंदर हो। उन्होंने सुना, गिरिजे, तुम्हारा व्रत सफल हो गया। तुमने जैसे पुत्र की कामना की है वैसा ही प्राप्त होगा। अब गिरिजा जो गिरिराज नंदिनी है के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, आपने व्रत की सफलता स्वरूप अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर तो दे दिया, किंतु जो मूल समस्या है उसका तो समाधान ही नहीं हुआ। हे परमात्मा देव, मुझ पर कृपा कीजिए। पार्वती को लगा कि भगवान त्रिभुवन हंसते हुए कह रहे हैं, पार्वती, यह समस्या तो सामयिक है, स्थायी नहीं। इसका प्रतिकार तो स्वतः ही हो जाएगा।
तुम कोई चिंता न करो, तुम्हारी जो भी कामनाएं हैं वे सभी पूर्ण हो गई, समझो निश्चय ही तुम पूर्ण काम हो गई हो गिरिराज नंदिनी। और तब शैलजा ने उन परम प्रभु को प्रणाम किया और वे परमात्मा देव सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। सहसा अंतरिक्ष में प्रकट वह तेज पुंज तिरोहित हो गया। अब महर्षि सनत कुमार ने भगवान विष्णु की प्रेरणा से शैल नंदिनी के प्रति कहा कि जगजननी, तुम्हारे पति तो निरे अवघड़ बाबा हैं, यह मेरे किसी काम के नहीं। मैंने विचार करके देखा कि इन्हें लिए मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा, इसलिए तुम इन्हें अपने ही पास रखो। देवी पार्वती की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने पुरोहित से निवेदन किया कि विप्रश्रेष्ठ, आप बड़े कृपालु हैं, मैं आपकी महानता को नहीं समझ सकी थी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि इनके बदले में क्या वस्तु प्रदान करूं। सनत कुमार बोले कि देवी, ब्राह्मण को वैसे तो कुछ भी अभिष्ट नहीं है, फिर भी व्रत की संपन्नता स्वरूप और उसे फलवान बनाने के लिए दक्षिणा लेना आवश्यक ही है, इसलिए कपिला गौ ही दे दीजिए। शैल नंदिनी ने सनत कुमार को कपिला गौओं का दान किया और अनेक बहुमूल्य रत्नाभूषण तथा दिव्य वस्तुएं प्रदान की तथा अन्य समस्त ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों, बंदीजनों एवं भिक्षुकों आदि को उनकी अभिष्ट वस्तुएं दी और सुस्वादु पदार्थों से भोजन कराया। सभी सब प्रकार से संतुष्ट होकर उनकी प्रशंसा करते हुए आशीर्वाद देने लगे। तदुपरांत देवी पार्वती ने अपने प्राणपति का अत्यंत प्रीतिपूर्वक पूजन किया। उस समय दिव्य वाद्य बजने लगे, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। सुमुखियां मंगल गीत गाने लगीं। सर्वत्र आनंद उल्लास छा गया। इस प्रकार भगवती गिरिराज नंदिनी का पुण्यक व्रत समाप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। तदुपरांत समस्त उपस्थित जनों को मुख शुद्धि के लिए तांबुल दिए गए और शिव शिवा ने भी तांबुलों का सेवन किया था। इसके पश्चात उत्सव समाप्त हुआ और सभी आगंतुक जन अपने अपने स्थानों को लौट गए, यानी कि पूजा पूर्ण हुआ था और जो लोग वहाँ आए थे उस वक्त वो सब लोग अपने अपने जहाँ से आए वहाँ चले गए थे। ध्यान गणेश भगवान की जय। अथ चतुर्थ अध्याय। हम अब विप्र वेश धारण कर प्रभु का आना। उत्सव समाप्त होने पर शिव शिवा अंतःपुर में चले गए। तभी उनके द्वार पर दीनहीन कुत्सित ब्राह्मण आकर पुकारने लगा कि शंभो, हे सर्व कामनादायक प्रभो, हे दीन बंधो, मैं भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल एक दीनहीन दुर्बल ब्राह्मण हूँ। भोजन की इच्छा से ही बहुत दूर से चलकर यहाँ आया हूँ। उसके सिर के केश रुक्ष, उलझे हुए, नए वस्त्र मैले कुचैले थे, किंतु दांत स्वच्छ और ललाट पर उज्ज्वल तिलक लगा था। उसके हाथ में एक डंडा था जिसके सहारे खड़ा हुआ पुकार लगा रहा था कि अरे शिवजी, क्या कर रहे हो प्रभो। हे गिरिराज नंदनी, तुम्हारे द्वार पर याचक ब्राह्मण भूखा पुकार रहे हैं और तुम सुनती ही नहीं। भला सर्व संपत्ति संपन्न माता के रहते हुए उसका बालक भूख से व्याकुल पुकारता रहे, यह कैसी विचित्र बात है। ब्राह्मण की पुकार सुनकर शिव शिवा बाहर निकले। उन्हें देखते ही उस दीन ब्राह्मण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और स्तुति करने लगा। आशुतोष प्रभो, मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हूँ तथा आप समस्त धन धान्यों से संपन्न एवं समर्थ हैं। हे दीन बंधो, मेरी इस दशा को देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, आपके समान कोई दाता नहीं है। हे माता, आपके समान कोई दयावती माता नहीं हो सकती। विप्र के दीनता युक्त वचन सुनकर भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा कि द्विजवर, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? कृपया सभी बातें बताने का कष्ट करें। करुणामयी शैल नंदिनी ने भी पूछा। वेद पारंगत विप्र श्रेष्ठ, मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि जो आप मेरे यहाँ इतना कष्ट करके पधारे हैं। वस्तुतः आप जैसे अतिथि के स्वागत सत्कार एवं सेवा की बड़ी महिमा कही गई है। ब्राह्मण ने कहा कि हे माता, आप तो साक्षात वेदमयी हैं। आप मुझ क्षुद्धार्थ को अन्न प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दूर से चलकर यहाँ आने के कारण अत्यंत थका हुआ हूँ। वैसे भी मैं उपवास, व्रती एवं रोग से पीड़ित हूँ। बस यही मेरा स्वागत सत्कार एवं पूजन है। भगवती शैलजा ने कहा कि विप्रवर, मुझे आज्ञा कीजिए कि आपको कौन सा पदार्थ प्रस्तुत करूं। आपकी जो इच्छा होगी वही पदार्थ आपकी सेवा में उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगी। आप कुछ बताइए तो सही।
तो ब्राह्मण ने कहा कि क्या बताऊं जगत जननी, मैं आपका पुत्र विहीना माता का ही अनाथ पुत्र हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने अभी ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एवं महान पुण्यक व्रत का अनुष्ठान पूर्ण किया है। उसके समायोजनार्थ अनेक दुर्लभ सामग्रियाँ इकट्ठी की गई होंगी, अद्भुत पकवान और मिष्ठान बनाए गए होंगे तथा स्वच्छ सुवासित शीतल जल भी पीने के लिए मंगाया गया होगा। मकर शुद्धि के लिए तांबुल भी प्रस्तुत किए गए होंगे। माता, उन समस्त वस्तुओं से मेरा पूजन कीजिए और वे सब पदार्थ मुझे इतने खिलाइए कि मेरा पेट तन जाए, यानी पेट भर जाए। उन पदार्थों को खाकर मैं लंबोदर हो जाऊं। पार्वती जी उस ब्राह्मण की बात सुनती हुई कुछ आश्चर्य से उसका मुख देखने लगी। तभी ब्राह्मण ने भगवान चंद्रमौली की ओर देखते हुए शैलजा से कहा कि जननी, संभवतः आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं कर रही हैं, किंतु मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अक्षरशः सत्य है। आपके प्राण प्रिय पति सब पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाने के कारण आशुतोष कहलाते हैं। वे विश्व में विद्यमान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी होने के कारण सभी कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं, और आप भी समस्त धनों और यशों की स्वामिनी तथा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी होने के कारण समस्त सत्कीर्तियों को प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए आप मुझे अत्यंत रमणीय सिंहासन पर विराजमान कराइए, मुझे बहुमूल्य एवं दिव्य रत्न अलंकार पहनाइए, शुद्ध सुंदर वस्त्र धारण कराकर भगवान श्रीहरि का देव दुर्लभ मंत्र प्रदान कीजिए, भगवान त्रिलोकीनाथ की भक्ति तथा मृत्युंजय संज्ञक ज्ञान दीजिए। इसके अतिरिक्त हे जननी, सुख देने वाली दान शक्ति और समस्त सिद्धियों की भी प्राप्ति कराइए। पार्वती उसे इस प्रकार देख रही थी जैसे उसकी बातों को समझ ही न रही हो। विप्र भी उनकी भावभंगी को देखता समझता हुआ कहता चला जा रहा था कि माता, मैं तपश्चर्या में रत रहते और उत्तम धर्म का पालन करने वाला हूँ। मुझे जन्म मरण और रोग जरा आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते, और न मैं उस प्रकार के कर्मों को करूँगा ही जिनके करने से जन्म जरा व्याधि और मृत्यु का प्रकोप हो सकता है। अब ब्राह्मण ने जगत की आसारता पर प्रकाश डाला। जगदीश्वरी, यह जगत आपके आश्रय में रहता हुआ भी आसार ही है। जो इसकी असारता को जान लेता है वह व्यामोह में नहीं पड़ता। मैंने जगत की यथार्थता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसलिए मुझे इसके कारण भूख, काम, क्रोध, लोभ, मोह व्याप्त नहीं कर सकते। फिर आपकी कृपा होने पर तो जगत के कारण रूप इन विकारों का अस्तित्व रह नहीं सकता। हे माता, आप समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। आपने स्वयं नित्या, सत्या और सनातनी होते हुए भी लोक शिक्षा के लिए तपश्चर्या, व्रतोपवास और पूजन आदि कार्य संपन्न किए हैं, और यही कारण है कि आपके अंक में गोलोकवासी परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में प्रकट होकर क्रीड़ा किया करते हैं। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। अब विप्र का अंतल ध्यान होना, शिशु रूप में प्राकट्य। शिवप्रिया भवानी कुछ कहना ही चाहती थीं कि तभी वे वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध तेजोमय मुखमंडल वाले किंतु कृष्णकाय ब्राह्मण देवता देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। पार्वती जी आश्चर्य से सोच ही रही थीं कि यह क्या हुआ, कहाँ गए वे श्रेष्ठ विप्र। उधर वह ब्राह्मण अन्य कोई नहीं, गोलोकपति जनार्दन ही थे, जो अदृश्य रूप से अंतःपुर में प्रविष्ट होकर माता पार्वती जी की शैया पर नवजात शिशु रूप में जा लेटे, जो अद्वितीय सुंदर एवं दिव्य तेज से संपन्न थे। सभी दिशाएं उनसे प्रकाश प्राप्त करके जगमगा रही थीं तथा उनकी रूप छटा भी अद्भुत थी। शुद्ध चंपक वर्णाभ कोटि चंद्र समप्रभम मग्धदृश्य सर्वजनैश्चक्षुरश्मि विवर्धक अतीव सुंदर तनोः कामदेव विमोहन मुखं निरूपमं बिभ्रचच्चारदेन्दु विनिन्दकम्। उसका वर्ण चंपक के समान और तेज करोड़ों चंद्रमाओं के समान था। वह सुखपूर्वक देखने के योग्य और सभी की नेत्र ज्योति बढ़ाने वाला था। उसका शरीर कामदेव को भी मोहित करता था तथा मुख अनुपम और शरद के पूर्ण चंद्र को भी निंदित करने में समर्थ था। उसके सुंदरतम नेत्रों की शोभा के समक्ष मनोहर कमल भी तिरस्कृत हो रहा था। लाल ओष्ठ पक्व बिंब फल को लज्जित कर रहे थे। इधर तो उनके शैया में विद्यमान त्रैलोक्य भर में अनुपम शिशु अपने हाथ पांव उछाल रहा था। उधर पार्वती जी को उस ब्राह्मण के सहसा अदृश्य हो जाने से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने त्रिलोचन प्रभु से कहा कि प्राणनाथ, उस अतिथि ब्राह्मण को तो देखिए, वह कहाँ चला गया। घर के द्वार पर आए हुए अतिथि का द्वार से निराश होकर लौट जाना शुभ नहीं होता।
वह भूख से पीड़ित हुआ अतिथि बिना कुछ प्राप्त किए चला गया। तभी आकाशवाणी सुनाई दी कि जगजननी व्याकुल न हो, वे तो स्वयं परात पर ब्रह्म ही थे, जो तुम्हारे पुत्र रूप से पर्यंक में कीड़ा कर रहे थे। देखो, तुम्हारे द्वार पर कोई अतिथि ब्राह्मण नहीं, वरन साक्षात जनार्दन ही पधारे थे। यह सब तुम्हारे द्वारा किए गए महान पुण्य व्रत का ही प्रभाव था। अतएव तुम तुरंत अपने घर जाकर करोड़ों कामदेवों का तिरस्कार करने वाले रूप लावण्य युक्त राशि अपने पुत्र को देखो। आकाशवाणी सुनकर पार्वती स्वस्थ चित्त हुई और उन्होंने भीतर जाकर अपने पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी था। उसके दिव्य अंगों से जो अनुपम तेज निकल रहा था, उससे समस्त अंतःपुर प्रकाशमान हो रहा था। उन्होंने उस सुंदरतम नवजात शिशु को देखा तो हर्ष विभोर हो उठी और तुरंत ही शिव जी के पास जाकर बोली कि प्राणेश्वर कृपा कर घर के भीतर चलकर देखने का कष्ट कीजिए। हे नाथ, आप जिस सद्य फलदायक स्वरूप का ध्यान किया करते हैं, उसी के पुत्र रूप में दर्शन कीजिए। पार्वती से पुत्र के प्राकट्य का संवाद सुनकर समस्त हर्षों के आश्रय स्थान भगवान आशुतोष अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शैया पर लेटे हुए अपने पुत्र को देखा, जो छत की ओर एकटक निहार रहा था। शशिभूषण उस अत्यंत अद्भुत रूप को देखकर आश्चर्य से सोचने लगे कि अरे, यह शिशु तो उसी मूर्ति का प्रतिरूप है जिसका मैं सदैव ध्यान किया करता हूँ। अवश्य ही वे परात्पर परमात्मा मेरे पुत्र में व्यक्त हुआ है। उन्होंने पार्वती से कहा कि प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसे अद्भुत पुत्र की तुम्हें प्राप्ति हुई है। जगजननी ने अपने प्राणनाथ के बात के अनुमोदन स्वरूप शिशु को तुरंत ही गोद में उठा लिया और वह उसका मुख चूमती हुई बोली, संप्राप्य मूल्यरत्नं तां पूर्णमेवं सनातनं, यथा मनोदरिद्रस्यं सहसा प्राप्यं सत्तणं, कंते सुमीरमायातिं प्रोषिते योषितो यथां, मानसं परिपूर्णं च बभूवं च तमाममम्। हे पुत्र, जैसे सहसा अमूल्य रत्नादि शुभ धन प्राप्त होने पर दरिद्र का मन प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार तुम सनातन पुरुष रूप अमूल्य रत्न के पुत्र रूप में प्राप्त होने से मेरी भी कामना पूर्ण हो गई है। जैसे चिरकाल से परदेश में निवास करने वाले प्रियतम के सहसा घर लौट आने पर स्त्री का मन उल्लास से भर जाता है, वैसी ही मेरी मन स्थिति हो रही है। इस प्रकार आनंद मग्न हुई गिरिराज नंदिनी नवजात शिशु रूप परात पर ब्रह्म को प्यार से अपनी गोद में खिलाने लगी तथा पुत्र स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध उमड़ने लगा और वे शिशु को दूध पिलाने लगीं। तदुपरांत भगवान त्रिलोचन ने अत्यंत मुदित मन से पार्वती से अपने पुत्र को ले लिया और गोद में लिटाकर खिलाने लगे। उन्होंने मन ही मन नमस्कार करके निवेदन किया कि प्रभो, आपने मेरी चिर प्रतीक्षित साधना पूरी कर दी है। आपकी इस कृपा से मैं सब प्रकार से धन्य हो गया हूँ, परंतु हे प्रभो, यह प्रार्थना है कि मैं आपकी माया में विमोहित होकर कहीं आपके यथार्थ रूप को भूल न जाऊँ। ध्यान श्री गणेश भगवान की जय। अब पुत्रोत्सव तथा जात कर्म का वर्णन है। अब कैलाश शिखर स्थित शिव सदन के प्रांगण में पुत्र उत्पत्ति की प्रसन्नता में उत्सव मनाया जाने लगा। देवगण, किन्नरगण और अप्सराओं ने नृत्य गायन आदि आरंभ किया। सुमधुर बाजे बजने लगे। नारियां मंगल गीत गाती हुई उस अद्भुत आयोजन में सम्मिलित हुईं। भगवान शंकर ने शिशु का जात कर्म संस्कार कराया। ब्राह्मणों ने शिशु के महिमाशाली होने का बखान करते हुए चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। तदुपरांत ब्राह्मण भोजन के पश्चात अभिलषित दक्षिणा दी गई। बंदीजनों और भिक्षुकों को भी उनकी इच्छा अनुसार धन रत्न आदि दिए गए। हिमाचल ने अपने दौहित्र के जात कर्म संस्कार उत्सव के अवसर पर, दौहित्र मतलब नाती, के अवसर पर ब्राह्मणों को 1 लाख विशिष्ट रत्न, 1 सहस्त्र श्रेष्ठ गजराज, 3 लाख दिव्य तुरंग, 10 लाख कपिला गौएं, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं एवं बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, बहुमूल्य रत्न अलंकार एवं वस्त्र आदि प्रदान किए। उस अवसर पर भगवान विष्णु ने भी हर्षातिरेक में भरकर प्रमुख दिव्य मुनियों का पूजन किया और कौस्तुभ मणि दान में दे दी। फिर पार्वती के पुत्र रूप में परब्रह्म के प्रकट होने के उपलक्ष्य में उन्होंने वेद संहिताओं और पुराणों का पाठ कराया और अनेक मांगलिक कार्य कराए। ब्रह्मा जी ने भी उस उत्सव में भाग लेकर ब्राह्मणों को अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं दान की तथा नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र ने भी दिव्य आभरण दान दिए। फिर अन्य देवताओं, गंधर्वों, पर्वतों आदि ने भी दान में अद्भुत वस्तुएं दी।
सूर्य और धर्म ने तथा देवियों ने भी विविध पदार्थों के दान किए। इस प्रकार उस समय ब्राह्मणों को जो जो वस्तुएं दी गईं उनके मूल्य का अनुमान किया जाना भी असंभव था। भगवती गायत्री, सावित्री, शारदा, रमा, ब्रह्माणी आदि ने भी दुर्लभ वस्तुओं का दान किया था। स्वयं माता पार्वती जी ने भी असीमित धन और गवादी पशुओं एवं वाहनों का दान कर दिया। कुबेर ने भी ब्राह्मणों को बहुत सा धन प्रदान किया। इस प्रकार भगवान शंकर के यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के पुत्र रूप में प्रकट होने पर समस्त देवताओं ने आनंद उत्सव मनाया और बालक के मंगलार्थ जो कुछ दान आदि क्रिया की जा सकती थी वह सब की गई। सभी ने ब्राह्मणों को दान दिए और फिर बालक को चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी बोले कि वत्स, तुम यथाशीघ्र यशस्वी बनो और समस्त देवताओं में प्रथम पूजा के अधिकारी हो। विष्णु ने कहा कि शिशु, तुम चिरंजीवी रहो, ज्ञान में अपने पिता शिव जी के समान और पराक्रम में मेरे समान हो, तुम समस्त सिद्धियों के अधीश्वर भी होगे। धर्म ने कहा कि तुम सदैव धर्म में स्थित हो, तुम्हारे द्वारा कभी कोई अधर्म कार्य न हो, वरन जो अधर्म करने वाले हों उनके विनाश में सदैव तत्पर रहो। इंद्र ने कहा कि बालक, तुम देवताओं के सदैव रक्षक रहो, विवाद उपस्थित होने पर देव पक्ष का समर्थन करो और असुरों एवं दुष्कर्मियों को उत्पीड़ित करो। इस प्रकार अपनी बुद्धि के अनुसार लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री, शिव, हिमालय, मैनाक, पृथ्वी एवं पार्वती ने भी इस नवजात शिशु को आशीर्वाद दिया तथा उसके ऐश्वर्यवान, बुद्धि एवं सिद्धि निधान, विद्वान एवं पुण्यवान होने की मंगल कामना की तथा मनोहर रूप, लावण्य संपन्न पत्नी, महान कवित्व, शक्ति धारण एवं स्मरण शक्ति की प्राप्ति का वर प्रदान किया। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। फिर यह कामना व्यक्त की कि वह हरि भक्तों और सज्जनों का शरणदाता, विघ्ननाशक, धर्म के समान स्थिर, शिव के समान परम योगी, समस्त प्राणियों पर दया करने वाला, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करने वाला, सभी कार्यों में परम निपुण, वेद वेदांगों में पारंगत एवं सिद्धि कमियों को सिद्धिदाता बने। इस प्रकार देवताओं और देवियों द्वारा शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिए जाने के पश्चात समागत ऋषियों ने भी अनेक प्रकार के शुभ आशीर्वाद प्रदान किए। फिर सभी ब्राह्मणों ने भी हार्दिक रूप से शुभ आशीष दी और बंदी जनों ने भी अपनी अपनी ओर से मंगल कामनाएं व्यक्त की। तदुपरांत भगवान श्रीहरि, कमलासन ब्रह्मा, आशुतोष शंकर एवं अन्यान्य समस्त देवगण यथोचित स्थानों पर विराजे। मुनिजनों को भी उनके तदनुसार उच्चासन दिए गए। इस प्रकार वहाँ अद्भुत समाज जुड़ा और सभी आनंद पूर्वक सभा की शोभा बढ़ाने लगे। ध्यान सूर्य गणेश भगवान की जय। था पंचम अध्याय। हम अब गणपति के दर्शनार्थ शनिश्चर का कैलाश जाना। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, अब मैं एक अन्य उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महागणेश्वर के दर्शनार्थ शनिश्चर का आगमन हुआ था। शनि ने सोचा, दीर्घकाल से मैं उनके दर्शन से वंचित रहा हूँ, इसलिए स्वयं ही कैलाश शिखर पर चलना चाहिए। वहाँ शिव शिवा के दर्शनों का लाभ सहज में ही हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर शनिदेव ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। शिव जी की सभा लगी थी। इधर उधर अनेकानेक देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण आदि बैठे हुए थे। उस समय भगवान शिव जी मध्य सिंहासन पर विराजमान थे। साक्षात भगवान श्रीहरि और ब्रह्मा जी भी उस समाज में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के सामने समस्त लोकों का साक्षी धर्म मूर्तिमान खड़ा था। उसी समाज में देवविराज इंद्र भी एक श्रेष्ठ आसन पर आसीन थे। पार्वती जी के पिता हिमाचल में भी पधारे हुए थे और अनेक शिवगण उनके सत्कार आदि में लगे हुए थे। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इधर उधर बैठे हुए उस समय प्रकाश फैला रहे थे। नर्तक श्रेणीं जगुर्गंधर्व किन्नर श्रुति सारम श्रुति मुखम तुष्टु बहुश्रुतयो हरिम। नृत्य करने वालों की मंडलियां नृत्य में तत्पर थीं। गंधर्वगण और किन्नरगण गायन वादन कर रहे थे। श्रुतियाँ सुनने में सारभूत एवं सुरदायक भगवान श्री हरि के स्तवन में निमग्न थी। इस प्रकार कैलाश शिखर पर आनंद उत्सव मनाया जा रहा था। ऐसे ही समय में भगवान सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र ग्रहेश्वर शनिदेव का वहाँ आगमन हुआ। वह सूर्य पुत्र सदैव अपने कार्य में निरत, सतत गतिशील एवं महायोगी माने जाते हैं। हे मुने, उस समय कैलाश पर आते हुए ग्रहेश्वर शनि अत्यंत विनम्र, सात्विक मूर्ति एवं नतमस्तक थे।
उनके नेत्र प्रभु के ध्यान में मुंदे हुए थे। मन में भगवान सर्वेश्वर श्री हरि का नाम जप चल रहा था। लगता था कि कोई तपस्वी महामुनि चले आ रहे हैं, जिनके शरीर का वर्ण काला होते हुए भी मुखमंडल अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। शरीर पर सुंदर रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे तथा उनकी चाल सीधी और मंद थी। धीरे धीरे शनिदेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँचे और सभी उपस्थित देवताओं, प्रमुख मुनियों, सिद्धों, लोकपालों आदि के साथ उन्हें प्रणाम किया तथा आज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। परंतु वहाँ के नित्य गण आदि में उनका मन नहीं लगा। सोचा, यहाँ बैठकर मुझे क्या करना है? आनंद उत्सव में भाग लेकर आनंदित होना मेरा कार्य नहीं। जिस कार्य से आया हूँ वही किसी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। शनिदेव ने उठकर भगवान आशुतोष का स्तवन किया और बोले कि प्रभु, मैं भगवान गणेश्वर के दर्शन चाहता हूँ, इसके लिए मुझे आज्ञा दी जाए। शनिदेव की इच्छा देखकर प्रमुख मुनियों और विष्णु आदि देवताओं ने भी भगवान शंकर से अनुरोध किया कि शनिदेव को गणेश जी के दर्शन की सुविधा अवश्य प्रदान की जाए। पार्वतीनाथ मुस्कुराए, बोले, गणेश्वर के दर्शन करने हैं तो गिरिराज नंदिनी के पास जाओ वत्स, वह वहीं उन्हीं के पास खेल रहा होगा। शनि ने पूछा, माता पार्वती जी इस समय कहाँ होंगी चंद्रशेखर? मुझे वहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए प्रभु। भगवान शंकर ने नंदी को संकेत किया तो नंदी ने शनिदेव को अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, शनैश्चर समाज की शांति भंग मत करो, चुपचाप मंद गति से पार्वती के भवन पर जा पहुँचो। वहाँ द्वार पर कोई होगा, वह तुम्हें भीतर पहुँचा देगा, परंतु देखो वक्र गति से न जाना वहाँ। शनैश्चर मन ही मन हंसे, सोचा, यहाँ परम धाम में भी मेरा वक्र गति का ऐसा भय समाया हुआ है। फिर प्रकट में नंदीश्वर से बोले कि नहीं प्रभु, यहाँ ऐसे धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे यह स्थान तो बताइए जहाँ जगजननी का भवन विद्यमान है। नंदीश्वर हंसे, फिर बोले, शनिदेव, तुम्हारे दृष्टि से कोई स्थान बचा हो यह मैं नहीं समझता। घूम फिर कर तुम सभी स्थानों का निरीक्षण परीक्षण कर लेते हो, तब जगजननी पार्वती जी का भवन तुम्हारे दृष्टि की पहुँच से कैसे बचा रहा? शनिदेव ने भी हंसकर उत्तर दिया, यहाँ सभी की दृष्टि कुंठित हो जाती है नंदीश्वर। मायामय एवं मायातीत भगवान शंकर की उस महामाया का पार कौन पा सकता है? अब आप कृपा करके मुझे वह स्थान बता दें तो मैं वहाँ पहुँचूँ। नंदीश्वर ने कहा कि अरे वह सामने ही तो माता गिरिजा का भवन दिखाई दे रहा है, देखो वहाँ वे विशालाक्ष भगवान द्वारपाल बने हुए द्वार पर खड़े हैं। ध्यान सूर्य दुर्गा माता की जय, वैष्णो देवी की जय। विशालाक्ष का शनिश्चर को रोकना। शनिश्चर ने वहाँ से उठने का उपक्रम किया और भवन की ओर चले। वास्तव में वहाँ एक अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन अवस्थित था। उसके चारों ओर असंख्य प्रमथ गण विद्यमान थे। भवन के मुख्य द्वार पर अन्य गणों के अतिरिक्त एक विशाल नेत्र वाला सुंदर पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए खड़ा था। शनिदेव धीरे धीरे उधर ही चल पड़े, किंतु भवन आदि को न देख सके। शनिदेव के आते देखकर विशालाक्ष तनकर खड़े हो गए। शनि ने देखा कि शिव जी के ही समान रूप, शील, बल वाला विशालाक्ष त्रिशूल ताने खड़ा है, तो दूर से ही बोले, शिवाज्ञां शिशुं द्रष्टुं यामि शंकर किंकर विष्णु प्रमुख देवाणां मुनीनां अनुरोदत। हे शिव जी के सेवक, विशालाक्ष में देवताओं में प्रमुख भगवान विष्णु तथा मुनिगणों के अनुरोध से प्राप्त शिवाज्ञा के अनुसार ही शिशु के दर्शनार्थ यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विशालाक्ष ने शनैश्चर के निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। यह देखकर उन्होंने पुनः कहा कि हे बुद्धिमान, हे वीर, आप कृपया मुझे जगजननी पार्वती जी के पास न जाने दें। मैं केवल बालक के दर्शन करके ही वापस लौट जाऊंगा। शनि की विनम्र प्रार्थना सुनकर भी उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। वे बोले, मैं न तो देवताओं की आज्ञा का वहन करने वाला हूँ और न शिव जी का ही सेवक हूँ। जो देवताओं का दास, विष्णु का पार्षद या शिव का किंकर हो, उससे कहो। शनिदेव बड़े असमंजस में पड़े। उन्होंने सोचा, अब क्या किया जाए। कोई सामान्य पुरुष होता तो मैं उसे दृष्टि मात्र से तुरंत पीड़ित कर एक ओर डाल देता, परंतु यह तो अद्वितीय पुरुष जान पड़ता है, जो शिव जी और वैकुंठनाथ विष्णु को भी कुछ नहीं समझता। इसलिए इसके प्रति अधिक विनम्रता का व्यवहार करना होगा। ऐसा निश्चय कर शनैश्चर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं आपके पद, पराक्रम और अधिकार से अनभिज्ञ था, इसी से ऐसा कह बैठा।
अब आप मेरे अपराध को क्षमा कर दें, अन्यथा मेरे यहाँ तक आने का परिश्रम तो विफल होगा ही, आशा पर भी तुषारपात हो जाएगा। अतएव कृपा कीजिए प्रभु, प्रसन्न हो जाइए नाथ। विशालाक्ष प्रसन्न हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? बालक के दर्शन की इतनी उत्कंठा क्यों है तुम्हारे मन में? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने पर ही कुछ प्रयास किया जा सकता है। शनिश्चर ने कुछ विचार कर कहा, नाथ, मैं सूर्यपुत्र शनि हूँ। अपनी कल्याण कामना से भगवान शंकर के दर्शनार्थ आया था। साथ ही जगजननी और बालक के दर्शन की भी परम अभिलाषा थी। भगवान के दर्शन तो हो गए, माता और बालक के दर्शन शेष हैं, जो आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। विशालाक्ष बोले, ग्रहेश्वर, माता की आज्ञा के बिना तुम्हें भीतर जाने देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो प्रभु, शनिदेव ने गिड़गिड़ाते हुए निवेदन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप जगजननी गिरिराज नंदिनी के पास जाकर आज्ञा ले आने की कृपा कीजिए। विशालाक्ष ने कुछ दृढ़ता से कहा, तुम्हारा अनुरोध मानकर मैं भीतर जाता हूँ, पर कहीं तुम भी मेरे पीछे पीछे न चले आना। जब तक मैं न लौटूं तब तक यहीं खड़े मिलना। उन्होंने विश्वास दिलाया, निश्चिंत रहो प्रभु, मैं यहीं खड़ा हुआ आपकी प्रतीक्षा करूँगा। भला आप जैसे उपकारी देव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। विशालाक्ष उन्हें द्वार पर खड़ा करके भीतर चले गए और जगजननी को प्रणाम कर बोले कि माता, आपके और शिशु के दर्शन की इच्छा से ग्रहेश्वर शनि देव सेवा में उपस्थित होना चाहते हैं। ज्ञानजोली गणेश भगवान की जय। अब पार्वती की आज्ञा से शनि का अंतःपुर में प्रवेश का वर्णन है। पार्वती जी ने कहा कि उसे आने दो वत्स, वह भी सदैव आज्ञा में चलने वाला श्रेष्ठ अनुचर है। विशालाक्ष ने द्वार पर लौटकर कहा, ग्रहेश्वर, तुम माता की सेवा में उपस्थित हो सकते हो। यह कहकर उन्होंने मुख्य द्वार को कुछ खोल दिया। आज्ञा मिलने से हर्षित हुए शनिदेव भीतर पहुँचे और जगजननी उमा को देखते ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति करने लगे। माता एक अत्युच्च रत्नमणि जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। उनके चारों ओर असंख्य देवियां खड़ी थीं। 5 प्रमुख सखियां श्वेत चामरों द्वारा निरंतर उनकी सेवा कर रही थीं। कुछ अन्य सखियां तांबुल भेंट कर रही थीं तो कुछ सुगंधित द्रव्य अर्पण कर रही थीं। माता ने अपने देह पर अग्नि के समान तेजस्वी वस्त्र धारण किए हुए थे। गले में स्वर्ण रत्न आदि के दिव्य हार, हाथों में कंकण आदि आभूषण, भुजदंड पर बाजूबंद, कमर में रत्न जटित श्रृंखला, चरणों में नुपुर सुशोभित थे। अद्भुत रूप राशिमय वे माता अपने तेज से ही समस्त भवन को प्रकाशित किए हुए थे। उनकी गोद में अद्वितीय शिशु विद्यमान था। उनके समक्ष अप्सराएं और देवांगनाएं नृत्य कर रही थीं। किन्नरियां और गंधर्वनियां गायन वादन में तल्लीन थीं। इस प्रकार भवन में अद्वितीय आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। वातावरण सर्वत्र शांत था। समस्त नारी समाज रस विभोर हो रहा था, परंतु सिर नीचा किए रहने के कारण वह कुछ भी न देख सके। सूर्यपुत्र शनि को अपने चरणों में दंडवत करते देखकर माता प्रसन्न होती हुई बोली कि शनैश्चर वत्स, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम निरंतर लोक कल्याणार्थ गतिशील रहते हो, अतः आयुष्मान रहकर अपने कार्य का निर्वाह करते रहो। बोलो, और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी अभिलाषा सुनना चाहती हूँ। यदि कुछ इच्छा हो तो वर मांग सकते हो। शनिदेव ने कहा कि जगजननी, मैं आपके शिशु दर्शन की कामना से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें। उमा ने कहा कि वत्स, शिशु तो मेरी गोद में ही है। मेरे दर्शन के साथ उसके दर्शन भी सहज रूप से हो रहे हैं। अब और जो कुछ चाहते हो वह भी कहो। शनैश्चर ने निवेदन किया, मातेश्वरी, संसार में तप ही प्रधान कर्म है। सभी प्राणी अपने अपने कर्म रूप तप का ही फल भोगते हैं। शुभ या अशुभ कोई भी कर्म किसी भी कल्प में लुप्त नहीं होता। अपने ही कर्म फल रूप में उसे देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर आदि योनियों की प्राप्ति होती है। कर्मफल से ही जीव इंद्र आदि की पदवी प्राप्त कर लेता है अथवा ब्रह्मा प्रवृत्ति रूप ग्रहण कर लेता है। कर्म ही उसे पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा आदि का जन्म धारण कराते हैं। कर्म ही मनुष्य देहधारी को राजा, राजमंत्री, सेनापति, आचार्य आदि बना देता है। उसी से राजा के घर में जन्म की प्राप्ति होती है। कर्म ही नीच ऊंच जाति, व्याधि, विपत्ति आदि में कारण होता है। कर्म ही तिर्यक योनियों में डालता है। वही जीव को वृक्ष आदि के रूप में डाल देता है। कर्म ही अल्प आयु या दीर्घ आयु में भी कारण है। वही जीव को चिंता में डालता और वही सभी चिंताओं से उबारने में समर्थ होता है।
कर्म का फल ही मनुष्य को धनवान बनाता और उसी से अपनी गांठ का धन भी निकल जाता है। कर्म से ही मनुष्य को भाई, संतान एवं स्त्री आदि की प्राप्ति होती है। विषयों में आसक्ति अथवा अनासक्ति भी कर्म का ही फल समझो। यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन, मरण आदि की प्राप्ति भी किए हुए कर्मों से ही होती है। सभी जानते हैं कि शुभ कर्म से शुभ फल की जीव को जो कुछ भी प्राप्ति, अप्राप्ति या कुप्राप्ति होती है, उस सब का कारण पूर्वकृत कर्म ही अधिक मान्य है। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों का फल शीघ्र मिल सकता है, किंतु उनमें जो अधिक गर्हित होते हैं उनका फल देर से ही अधिक मिलता है। यदि वर्तमान जीवन में उनका भोग किसी कारणवश प्राप्त नहीं होता तो वह अगले जन्म में भोगना होता है। हे शिव वल्लभ, यह सब तो मैंने प्राक कथन रूप में संक्षेप में ही कह दिया है। वस्तुतः आप स्वयं ही कर्म फलादि के विषय में सब कुछ जानती हैं, इसलिए मेरी उक्त बातों का आपके समक्ष कोई अर्थ नहीं है। फिर भी किसी प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए उसका पूर्व रूप भी कहना होता है। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अतः षष्ठाध्याय। अब शनि को पत्नी द्वारा शाप की प्राप्ति होती है। अब आप एक अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण इतिहास सुनिए। यद्यपि वह न कहने योग्य इतिहास माता के समक्ष लज्जाजनक भी है, तो भी उसे कहना होगा। मातेश्वरी, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ तथा मेरा मन सदैव उन्हीं भगवान के चरणारविंदों में लगा रहता था। विषयों से विरक्त रहता हुआ मैं पूर्ण रूप से तपस्वी बन गया, किंतु उस समय वह तपस्या समाप्त हो गई जब मेरा विवाह हो गया। तभी एक सखी बीच में ही बोल उठी, विवाह होने पर तो तपस्या का भंग होना स्वाभाविक ही था, सभी की यही दशा होती है, तब तुम्हारी बात में क्या विशेषता है? शनि ने कहा, विशेषता है तभी तो कह रहा हूँ, उस विशेषता पर भी ध्यान दो। मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदरी तेजस्विनी कन्या से हुआ था। वह सती भी निरंतर तपस्या में लगी रहती। एक बार जब वह ऋतु स्नाता हुई तब उसने 16 श्रृंगार किए। उस समय वह दिव्य अलंकारों से विभूषित और अत्यंत शोभामयी लग रही थी। उसके रूप और श्रृंगार दोनों ने मिलकर सोने में सुहागे का ही कार्य किया था। उस समय उसका रूप मुनियों को भी मोहित कर लेने वाला बन गया। रात्रि होने पर वह मेरे पास उपस्थित हुई। मैं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तल्लीन था, इसलिए उसके आगमन पर भी मैंने ध्यान न दिया, किंतु वह तो मदान्वित हो रही थी। कुछ तीखे स्वर में बोली, स्वामिन मेरी ओर देखो तो सही, किंतु मैंने उसकी ओर कुछ भी ध्यान न दिया। वह अपने चंचल नेत्रों से देख रही थी, किंतु मेरी तल्लीनता भंग न हो पाई। उसने अपने को असफल प्रयास देखा तो क्रोधित हो गई, क्योंकि उसका ऋतुकाल व्यर्थ हो रहा था। क्रोध में भी उसने मुझे चैतन्य करने का भरसक प्रयत्न किया था। जब वह मेरा ध्यान भंग करने में सफल नहीं हो सकी, तब सहसा कामवती कह बैठी, न दृष्टाहं त्वया येणं न कृतमुतो रक्षणं त्वया दृष्टं च यत्त्वस्त्वं मूढ़श्चर्वं विनश्यतिम्। अरे मूढ़, तूने मेरी ओर देखा तक नहीं, इस कारण मेरे ऋतुकाल की रक्षा नहीं हो सकी, अर्थात मेरा ऋतुकाल व्यर्थ ही जा रहा है। इस कारण अब तो जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। यह महावारी चक्र से जुड़ी समर्था है, यह उनसे जुड़ी व्याख्या है। महावारी चक्र से जुड़ी व्याख्या है, जबकि गर्भधारण का समय के काल होता है। पति पत्नी में समागम होने से गर्भधारण होता है और फिर आगे बच्चों का जन्म होता है। तो यहाँ बात है भाई कि अब वो बोलती हैं वो पत्नी अपने पति शनिश्चर से, इस कारण अब तो जिस किसी को भी देखेगा वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। उसका शाप मेरे कानों में पड़ा, जिससे मेरा ध्यान भंग हो गया। नेत्र खोलकर देखा तो मेरी पत्नी ही खड़ी है। वह उस समय अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रही थी। सोचने लगा, यह तो मेरी पत्नी है, इसने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया। वस्तुतः यह मेरी भूल भी है कि विवाह करके भार्या को संतुष्ट करने के अपने कर्तव्य से विमुख ही रहा। फिर सोचा, यदि अब भी संतुष्ट कर लूँ तो शाप से बच सकता हूँ।
ऐसा विचार दृढ़ करके मैंने शांत करने का प्रयत्न किया। देवी प्राणप्रिय, मैं ध्यानावस्थित था, इसी से तुम्हारी याचना नहीं सुन सका, अन्यथा तुम्हारी उपेक्षा कभी नहीं करता। अब मुझे जो आज्ञा हो करने को तैयार हूँ। इस प्रकार शनिदेव ने उसे अनेक बार मनाया और जब वह शांत हो गई तब उसे काम्य प्रदान कर उससे शाप मिथ्या करने का आग्रह करने लगा। परंतु अब ऐसी कोई शक्ति न रह गई थी जो अपने शाप को वह नष्ट कर सकती। शाप देने के कारण उसका पतिव्रत धर्म अशक्त हो गया था। उसने बहुत पश्चाताप करते हुए कहा भी था कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैं चाहती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया शाप नष्ट हो जाए। किंतु शाप नष्ट नहीं हुआ। ऐसा ही समझता हुआ शनिदेव उस दिन से किसी की भी और आंख उठाकर नहीं देखते, क्योंकि आंख उठाकर देखने से न जाने किसका हित हो जाए। लोक कल्याणार्थ ही शनिदेव सब समय अपना मस्तक झुकाए रखते हैं। इसी कारण हे जगजननी, मैं आपको या आपके शिशु को नहीं देख सका था। ऐसा शनिदेव ने जब वो कैलाश पर आए थे तब उन्होंने देवी दुर्गा से कहा। शनि को प्राप्त शाप और उसके कारण सदैव मुख को नीचे किए रहने की बात सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी। उनके साथ उनकी सभी सखियां, सभी दासियां, सभी अप्सराएं, सभी देव कन्याएं भी हंस पड़ी। वह हंसी बहुत देर तक चलती रही। बेचारे शनिदेव अपना मुख नीचे किए खड़े रहे। यह कथा कहकर सूत जी कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह देखकर शौनक ने विनीत भाव से प्रश्न किया, फिर क्या हुआ सूत जी? यह उपाख्यान तो हमने आज तक नहीं सुना था। इस प्रकार के गोपनीय रहस्यों को बताने में आप ही सक्षम हैं। कृपा कर इसको पूर्ण करने का कष्ट करें। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब बात होती है कि पार्वती ने शनि को पुत्र दर्शन की आज्ञा दी। सूत जी कुछ देर तक मौन रहने के पश्चात बोले कि शौनक, बहुत देर तक हंसने के बाद माता पार्वती ने भगवान श्रीहरि का स्मरण किया और फिर बोली कि ग्रहेश्वर, तुम्हें जो शाप मिला है उसका नाश तो हो नहीं सकता, इसलिए जो परिणाम मिलता हो उसके लिए तैयार रहना आवश्यक है। परंतु मेरा विचार है कि उस शाप का प्रभाव हम पर नहीं होगा, इसलिए तो मुझे अथवा मेरे पुत्र को देख। शनैश्चर बड़े असमंजस में पड़ गए। इनमें से किसको देखूं अथवा किसी को देखूं ही नहीं। यदि देखूं तो कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, परंतु न देखने पर भी अनिष्ट होना संभव है, इसलिए शिशु को देख लेना चाहिए। शनिदेव ने धर्म को साक्षी करके पार्वती पुत्र को देखने का निश्चय किया, परंतु पार्वती जी की ओर न देखना ही उचित होगा। ऐसा निश्चय करके भी आशंका के कारण खिन्न मन वाले शनि के कंठ, ओष्ठ व तालु शुष्क हो गए। फिर उन्होंने अपने मन को संयत करके अपने दाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। ध्यान से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। शनिदेव का उस शिशु को देखना था कि आशंका साकार हो उठी। उनकी दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न हो गया। यद्यपि शनि ने दाएं नेत्र के कोण से शिशु की एक झलक ही देखी थी, तथापि शाप का फल न मिट सका। बालक के मस्तकीय भाग से रक्त की अविरल धारा बह निकली। पार्वती की गोद में रक्त ही रक्त दिखाई देता था, परंतु वह छिन्न हुआ मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक धाम में जाकर भगवान कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो गया। उस विचित्र घटना से सभी व्याकुल हो गए। देवी गिरिराज नंदिनी तो अत्यंत शोकाकुल हो गईं और रोते रोते उन्हें मूर्छा ही आ गई। जो महिलाएं उनसे दूर स्थित थीं वे उधर दौड़ पड़ी। अनेक स्त्रियां चित्र में बनाई जाने वाली के समान स्तंभित सी हुई सखियों ने पार्वती जी को जगाने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोई सुपरिणाम न निकला। भवन में होने वाले घोर कोलाहल को सुनकर नंदीश्वर पता लगाने के लिए दौड़ पड़े और फिर लौटकर कहने लगे कि हे प्रभु, हे चंद्रमौली, भवन में बड़ी विचित्र दुर्घटना घट गई है। शिशु के दर्शनार्थ आए हुए शनि ने जब ही बालक के दर्शन किए त्यों ही उसका मस्तक छिन्न होकर उड़ गया। बेचारा शनैश्चर दीनहीन उपवास से झुकाए वहीं खड़ा है। नंदी की बात सुनकर सभी उपस्थित समाज शोकग्रस्त हो गया। भगवान शंकर तो इतने व्याकुल हो गए कि उन्हें मूर्छा सी आ गई। गिरिराज, हिमाचल, देवराज, इंद्र एवं सभी देव, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि रोने लगे, परंतु भगवान श्रीहरि ने तुरंत ही गरुड़ का स्मरण किया और कुछ ही देर में गरुड़ आ उपस्थित हुए। भगवान श्रीहरि उस पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। ध्यान से गणेश भगवान की जय। अब श्रीहरि द्वारा गजराज का मस्तक काटना। पुष्पभद्रा नदी के तट के निकट ही भयंकर वन में एक गजराज अपनी
सुघड़काय हथिनी के साथ सो रहे थे। भगवान श्रीहरि उसे देखते ही गरुड़ से उतरे और अपने सुदर्शन चक्र को प्रेरित कर गजानन का मस्तक काट दिया। उस समय इतना भयंकर शब्द हुआ कि 10 दिशाएं कांप उठीं, क्योंकि हाथी रोया होगा। उस शब्द ने सभी को जगा दिया। हथिनी और उसके बच्चे गजराज की वह दशा देखकर चित्कार करने लगे। इधर भगवान ने गजराज का रक्ताक्त मस्तक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय हथिनी ने आकर गरुड़ का पंख पकड़ लिया और फिर श्री कृष्ण पर वाग बाणों का प्रहार करने लगे। उसने कहा, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? अब उसके सिर को कहाँ लिए जाते हो? मुझे सब वृतांत सत्य सत्य बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दूंगी। भगवान बोले, गजेश्वरी शांत हो, मैं इसे मारना नहीं चाहता था। अच्छा तो यही होता कि कोई अन्य जीव मारा जाता, किंतु विवशता यह थी कि मेरे दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था, और जिसे कार्य के लिए यह मारा गया उसमें प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लेने का ही विधान है। हाथी ने उत्कंठा से पूछा, किंतु तुम्हें किसी प्रथम प्राणी के मस्तक की आवश्यकता ही क्यों हुई? यदि इसका कोई यथार्थ कारण न बता सकोगे तो मैं तुम्हें शाप देकर ही नष्ट कर डालूंगी, इसलिए मेरे प्रश्न का उत्तर तुरंत दो। भगवान बोले, पार्वती जी के पुत्र का दर्शन करने के उद्देश्य से ग्रहेश्वर शनि उसके भवन में गए थे। उन्होंने ज्यों ही बालक पर एक दृष्टि डाली कि उसका मस्तक छिन्न होकर ऊपर की ओर उड़ गया। इसके फलस्वरूप जगजननी पुत्र वियोग के शोक में मूर्छित पड़ी है। हथिनी बोली, तो वह कौन सा न्याय है कि एक शिशु की प्राण रक्षा के लिए निरपराध गजराज की ही हत्या कर दी गई? सिर उड़ाना था तो शनैश्चर का ही उड़ाते, क्योंकि वह दुष्ट सदैव ही लोक विरुद्ध कार्य ही करता रहता है। विष्णु बोले, देवेश्वर देवी, शनैश्चर भगवान कृष्ण का ही परम भक्त अमर और अजय है। उसका मारा जाना किसी प्रकार संभव ही नहीं था। फिर वह तो संसार के कल्याणार्थ सदैव गतिशील रहता है। बेचारा एक क्षण को भी तो कहीं विश्राम नहीं कर पाता। हथिनी बोली, संभव है ऐसा हो, पर तुम मेरे पति को किसी भी प्रकार से जीवित कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो मैं अब धर्म अधर्म कुछ भी न देखकर तुम्हें शाप दे दूंगी। भगवान ने कहा, देवी, किसी मरे हुए जीव को मैं कैसे जीवन दान दे सकता हूँ? तुम अपनी हट छोड़कर इसके बदले में मुझसे चाहो जो कुछ मांग लो वही दूंगा। हथिनी को इस तर्क में सत्यता न लगी। उसने कहा, देव, तुमने ही उसे मारा है तो तुम ही उसे जीवन दान दे सकते हो। यदि तुम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते तो उसके प्राण लेने का भी तुम्हें क्या अधिकार था? कहते हैं, देवतागण तो किसी का सिर काटने पर अन्य का सिर लगाकर जीवित कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का सिर भी तुम इसी कार्य के लिए ले जा रहे होगे। श्री हरि बोले, तुम यथार्थ कहती हो देवी। वस्तुतः किसी के प्राण लेने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो उसे पुनः जीवन भी प्रदान कर सके। अच्छा तो मैं भी तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। किसी अन्य देहधारी के मस्तक की खोज करता हूँ, उसे तुम्हारे पति के धड़ पर लगा दूंगा। हथिनी ने हठ किया, तो मेरे पति का मस्तक ही इस धड़ पर लगा दो। पार्वती के पुत्र के लिए अन्य किसी का मस्तक लगा देना। मैं समझ